चलिए, एक के 3 नंबर क्वेश्चन है, एक के 3 नंबर क्वेश्चन है कि cos 45 sec 30 प्लस cosec 30 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। आप यहां पर देखिए सबसे बड़ा कि cos 45 का मान क्या है, तो cos 45 का मान होता है 1/√2। तो यहां पर लिख देते हैं 1/√2। अब ये बड़ा वाला बटा है तो बड़ा वाला बटा देते हैं। अब sec 30 का मान देखिए, sec 30 का मान क्या हो जाता है 2√3, 2√3, तो 2√3। ठीक है, अब क्या हो जाता है cosec 30 का मान देखिए, तो cosec 30 का मान कितना हो जाता है, cosec 30 का मान हो जाता है 2। ठीक, देखिए हम लोग मान पुट कर दिए। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, यहां से बनाते हैं, करना क्या है, ऊपर वाला को सेम छोड़ देना है। ठीक है, 1/√2 को छोड़ देना है, नीचे वाला के भिन्न के जोड़ करना है, तो एलसीएम आ जाएगा √3, 2 का 2 अब प्लस ये इससे गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2√3। ठीक, अब ऊपर वाला में देखिए, ऊपर वाला को सेम छोड़ रहे हैं और नीचे वाला में क्या करना है कि यार देखिए 2 है तो इसमें से कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या 1 प्लस √3 और e बचेगा क्या बटे में √3। ठीक है, तो अब यहां पर करना क्या है कि हमको ये वाला को आगे कर देना है। जैसे देखिए ये बताते हैं, ये 1/2√2 को आगे कर देना है और इसको क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं। ठीक है, तो ये √3 ऊपर चला जाएगा और नीचे में आ जाएगा 2। ठीक है, 2, तो ये 2 तो बाहर है ना गुना में, तो इसको इधर लिख सकते हैं क्या, इधर लिख सकते हैं। ठीक है, क्या है कि गुना में है तो गुना में इसके आगे चला है तो बचेगा क्या 1 प्लस √3। ठीक, यही बचेगा सिर्फ। ठीक, तो अब यहां पर देखिए कि यहां पर अब क्या करना है कि हमको यहां पर इतना मान निकल गया, लेकिन इसमें क्या है कि हमको और आगे बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, इसमें परमेयकरण करना पड़ता है। ठीक है, तो परमेयकरण करने के लिए क्या करना पड़ता है कि ये हर में परमेयकरण करेंगे। ठीक है, इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं, हर में परमेयकरण करेंगे। ठीक है, तो यहां सीधे लिख दो परमेयकरण से। ठीक है, परमेयकरण से, तो परमेयकरण करने के लिए हमको क्या करना था 1/2√2 गुने √3 बटा, इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, √3 + 1 गुने, अब इसको परमेय करने के तो इसका जस्ट अपोजिट रखा जाता है, तो √3 - 1 बटे में आ जाएगा √3 - 1। ठीक, तो अब देखिए 1/2√2 गुने, इसको गुना कर दो तो √3 ब्रैकेट में आ जाएगा √3 - 1। ठीक, और यहां पर देखिए a + b और a - b, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करना है, यहां पे हम लोग को करना है कि 1 का 1, ठीक है, √2 गुने √3 बटे में आ जाएगा इसका √3 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बटे में इसका क्या करना है, इसका होता है स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो सूत्र होता है a + b a - b, तो यहां पर सूत्र दो, ये सूत्र ऐसे हो जाता है। ठीक है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा और -1। ठीक है,
तो 1 2 रूट, ठीक। अभी देखिए √3 ब्रैकेट में 3 - 1 बटे में आ जाएगा 2, ठीक। ऐसे हम इसका सूत्र लिख देते हैं, ठीक है। यहां पर लिख देते हैं a² - b² बराबर हो जाता है a + b और a - b। जो यहां पर फॉर्मूला हम यूज किए इसका a + b और a - b का, तो हो जाएगा a² और -b², ठीक है। तो इसका स्क्वायर करें 3, इसका स्क्वायर करें 1, ठीक है। तो इसमें से घटाने का, अब यहां पर देखिए, अब इसके बाद जो सॉल्यूशन है उसके बाद, तो यहां पे एक चीज देखिए कि यहां पे इसको तो ऊपर से गुना करेंगे 1 तो सेम ही रह जाएगा, इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, तो इसको गुना करिए तो इधर आ जाएगा √3 -1 और ये जो गुना होगा तो इधर कितना आ जाएगा 4√2, इतना है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि हमको बेस में अभी भी जो हर है उसमें √2 आ रहा है, अभी भी इसमें हर में कितना आ रहा है √2 आ रहा है, तो √2 आ रहा है तो फिर अगेन फिर से क्या करेंगे प्रमेयकरण करेंगे, ठीक है। प्रमेयकरण करने पर तो यहां पर लिखिए कि कितना से प्रमेय करेंगे, तो यहां जितना नीचे रहता उतना ही, तो √2 से ही करेंगे, ठीक है। तो √3 बराबर √3 - 1 बटे में आ गया 4 गुने 4 √3, सॉरी √2 है 4√2। प्रमेयकरण सेम अंक से करना है, जब भी प्रमेयकरण करते तो सेम अंक के साथ। देखिए यहां पर भी प्रमेयकरण किए थे तो सेम अंक से के साथ किए थे, देखिए यहां पर √3 - 1 √3 - 1, ठीक है। तो यहां पर देखिए √2, ठीक है। अब इसमें करना क्या है कि अब इससे गुना करना है, ठीक है। तो ये गुना करने के बाद क्या हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं ना, √3 गुने √2 ब्रैकेट में √3 - 1 और इधर गुना करके लिख सकते हैं, देखो √2 और √2 कितना होगा 2, तो 4 गुने 2 बराबर, अब देखिए इसमें गुना होता है तो वो 3, अब इस ब्रैकेट में गुना करते हैं तो 3 कितना हो गया 3, √3 और √3 कितना हो गया 3, तो यहां पर लिख सकते हैं 3√2, ठीक। और इससे गुना करेंगे तो देखिए कि रूट में 1 से गुना करना है तो यही ना गुना होगा, तो √3 और √2 तो ये हो जाएगा -√6 और बटे में 4 दूना 8। ये मेरा फाइनली आंसर हुआ, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। cos 45 का मान sec 30 का और cosec 30 का मान निकालना था, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। देखिए इसका मान बैठा दिए थे, इसका मान बैठा दिए थे और इसका वैल्यू बैठा दिए थे। वैल्यू बैठाने के बाद नीचे में भिन्न के जोड़ किए थे, ऊपर वाला को सेम अंक छोड़ दिए थे। अब यहाँ पर 2 आया तो ये क्या कर दिए कि इसको पलट दिए थे, तो ये 2 ऊपर चला गया था और 2 ये जो 2 है वह इसके साथ गुना करके लिख दिए थे, ठीक है। ये वाला पहले लिखे थे तो इसके साथ ये 2 गुना करके लिख दिए थे, और ये जो सिंपल सा है ये पलट के लिख दिए थे, तो √3 ऊपर और ये वाला नीचे, ठीक है। यहाँ पर क्या दिए प्रमेयकरण किए, तो प्रमेयकरण करने के नीचे वाला अपोजिट करते हैं, मतलब जिस नीचे रहता है उसके अपोजिट, तो √3 + 1 था इसलिए √3 - 1 से किए, ठीक है। अब इसमें गुना किए और ये दोनों प्लस माइनस a + b a - b का होल स्क्वायर होता है तो वो कर दिए थे, ठीक है। तो a² का तो √3 का 3 होता है, 1 का 1, तो इसमें से घटाए तो ये आ गया 2 और ये वाला जो सेम था वो लिख दिए थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर करने के बाद क्या हुआ कि ये 2 जो है इससे साथ गुना हो गया था और ये इसके साथ गुना हो गया, तो ये चीज अब यहाँ पर फिर √2 बच ही जा रहा था इसलिए प्रमेयकरण फिर से कर दिया √2 से, ठीक है। तो √2 से प्रमेयकरण किए तो इधर गुना में लिख दिए और इससे गुना के तो √2 2 होता है इसलिए 2 लिख दिए। अब ये जो गुना हुआ तो यहाँ पर अब बचा, तो इससे साथ गुना करेंगे तो देखिए √3 और √3 कितना 3 और 3 में 2 से √2 से गुना करेंगे तो 3√2 और फिर
इसमें और इससे गुना करें तो √6 होगा ना, और √6 1 में गुना करें तो √6 और 4 दूना 8। ये मेरा फाइनली आंसर हो गया। ठीक है।